क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल याद नहीं होता है? अगर आपको याद नहीं होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टेबल है इसको किस प्रकार से याद करते हैं या फिर किस प्रकार से इसको क्रिएट किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने एक चार्ट तैयार करके रखा हुआ है जिसमें आपको क्या करना होगा, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात, अगर आपको ये याद रखना है तो किसी एक का वैल्यू याद रखिए, ठीक है। और अगर आपको किसी एक का भी वैल्यू याद नहीं होता तो मैं उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में, ठीक है। तो पहले किसी एक का आपको अगर याद है, उससे हम लोग इसको कैसे क्रिएट करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आप साइन का याद रख लीजिए। साइन जीरो का वैल्यू सभी को याद है, साइन जीरो जीरो होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं आप सभी को ये साइन का वैल्यू जो है पूरा अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। आप आराम से इसको बस देखो, ध्यान से समझो। उसके बाद अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल में नए तो होगे ही, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। चलिए ये था कमर्शियल बात, अब आते हैं इस पे, ठीक है। साइन का आपको सारा वैल्यू याद हो गया है। अब साइन का उधर से जो वैल्यू है उसको इधर से लिखते जाइए। जैसे वहां पे क्या है 1, तो आप 1 लिखिए, फिर √3/2 लिखिए। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/√2। उसके बाद 1/2 एंड देन लास्ट फाइनली 0। क्लियर है? साइन और कोस का वैल्यू अगर याद हो गया तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है टेन का वैल्यू लिखने के लिए। बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, यहाँ पे आपको डिवाइड का एक लाइन लगा देना है, 0/1 कर देना। मतलब ये जो लाइन है आपको इसको डिवाइड समझ लेना है। क्या समझ लेना है? डिवाइड। तो 0/1 क्या होता है? 0/1 डेट मीन्स 0। ओके, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो कैसे होगा? बाय का 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3 एंड देन √2 कट जाएगा। मतलब ये तो सेम टोटल है तो पूरा हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। अब यहाँ का बाय 2 कट जाएगा तो √3/1 डेट मीन्स √3। अब 1/0 डेट मीन्स आप सभी को पता है ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइन कोस और टेन हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोट का वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपली क्या करिए, टेन का उधर से जो वैल्यू है उसको इधर से लिखते आइए। ये नॉट डिफाइंड हमने लिख दिया, √3 फिर 1/√3 एंड द लास्ट थिंग इज 0। ओके, साइन कोस टेन कोट कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपको सेक लिखना है। तो सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, कोस का व्युत्क्रम। मतलब जो कोस का डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। कब? जब हम लोग सेक का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोस को ध्यान से देखिए, 1 क्या है, कुछ नीचे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है। 1/1 मतलब सेक का भी रेसिप्रोकल 1/1 तो 1 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, ठीक है, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1 डेट मीन्स √2। 2/1 डेट मीन्स 2। या नीचे कुछ नहीं तो 1/0। 1/0 डेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम लोग किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं कोसेक का। तो कोसेक क्या है? ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो आप साइन का रेसिप्रोकल भी करके कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इधर साइड जो वैल्यू है उसको आप लिखते आ सकते हैं। जैसे सेक का इधर से ऐसे गए, कोसेक का इधर से आएंगे। सबसे पहले नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड द लास्ट थिंग इज 1। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा टेबल कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और समझ में अगर आ गया तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बाद बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और रहा बात, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इसका एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको किसी का भी वैल्यू अगर याद ना रहे तो भी आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले
काउंटिंग नंबर लिखना होगा। अभी हम लोग साइन का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन का। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? काउंटिंग। 0 1, अच्छा थोड़ा दूर में लिखते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 5 वैल्यू तक का निकालना है, इसलिए 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब नंबर कितना तक गया हमारा? 4 तक। सबको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो भाई, 4 से डिवाइड, यहाँ पे कोमा हटा दो, बाय 4 कर दो हटा। ठीक है, अब क्या करना है? इसी में आपको रूट लगा देना है। इसका क्या करना है? रूट लगा देना है। सब में रूट लगाइए, किसी एक में भी नहीं छोड़ना है। अब इसका वैल्यू लिखते जाइए। 0/4 डेट मीन्स क्या होगा? 0/4 डेट मीन्स हो जाएगा आपका 0, और रूट 0 का वैल्यू भी हो जाएगा 0। ये आपका साइन का वैल्यू होते जा रहा है। किसका वैल्यू हो रहा है? साइन का। और कितने डिग्री का? ये 30 डिग्री का, सॉरी ये आपका 0 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 के लिए आपका 0 आ गया, यही तो वैल्यू था। उसी प्रकार से अगर √1 का वैल्यू लिखेंगे तो 1, और √4 का वैल्यू तो 2, साइन 31/2 होता है। अब अगर इसको कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √1 ऊपर में आएगा, √1 का वैल्यू 1 और बाय में √2। ठीक है, यहाँ पे √3 ऊपर में हो जाएगा और √4 का वैल्यू नीचे हो जाएगा 2। 4/4 1 होता है, √1 का वैल्यू 1। सुन लीजिए, आपका साइन का वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर साइन का वैल्यू याद हो जाता है तो बाकी तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस तरीके से साइन का लिख लिए, कोस का उधर से लिखते आएंगे, और साइन कोस हो गया तो साइन डिवाइडेड बाय कोस करेंगे, 10 का वैल्यू आ जाएगा। 10 लिख लिए, कोट का उधर से लिखते आएंगे। फिर सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, तो इसको पलट देंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। और सेक सॉरी कोसेक का अगर लिखना है तो साइन के लिए वैसे ही करेंगे, या फिर जो सेक का वैल्यू लिखे उधर से हम लोग लिखते आएंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।